राधे राधे। आज जिस विषय पर हम मन से बात करने वाले हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए अमृत के समान है जिसका समय कठिन चल रहा है। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है, जब मन थक जाता है, जब विश्वास डगमगा जाता है, तब श्री कृष्ण के शब्द प्रकाश बनते हैं। भगवद गीता का हर श्लोक ऐसा है जैसे स्वयं भगवान आपका हाथ पकड़ कर कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम चलना मत छोड़ना। आज हम गीता के ऐसे एकिश अमूल्य विचारों पर मन से चर्चा करेंगे जिन्हें यदि आपने समझ लिया, अपनाया और अपने जीवन में उतारा तो कठिन समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कठिन समय हमें गिराने नहीं आता, वह हमें जागृत करने आता है। राधे राधे। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कठिन समय में सबसे पहला विचार गीता हमें देता है कि जो बीत रहा है वह भी बदल जाएगा। जीवन में सुख और दुख रुकते नहीं है, यह चलती नदी की तरह आते हैं, बहते हैं और आगे निकल जाते हैं। जो व्यक्ति दुख को स्थायी समझ लेता है वही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थायी तो केवल आत्मा है, बाकी सब परिवर्तनशील है। इसलिए जब समय खराब हो तो यह याद रखना कि यह भी अस्थायी है। दूसरा विचार यह है कि मन ही सबका कारण है। मन शांत हो तो कठिन समय भी आसान लगता है और मन अशांत हो तो सरल समय भी भारी लगने लगता है। इसलिए जब वक्त खराब चले तब बाहर के हालात बदलने की कोशिश से पहले भीतर के मन को शांत करने का अभ्यास करो। मन ही जगत है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। तीसरा विचार भगवान सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़। कठिन समय में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम परिणामों को पकड़कर बैठ जाते हैं। क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, इस चिंता में मन फंस जाता है। लेकिन गीता कहती है कि फल का बोझ भगवान को सौंप दो, सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाओ। फल अपने समय पर मिलने के लिए बाध्य होगा। चौथा विचार यह है कि भय का कोई अस्तित्व नहीं है। भय केवल मन का भ्रम है। जीवन में जितनी लड़ाइयां हम बाहर नहीं हारते, उस हम अपने भीतर के डर से हार जाते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्भय बनो, तुम वह आत्मा हो जिसे कोई छू नहीं सकता। जब यह पहचान जागती है तब कठिन समय आपका कुछ नहीं कर पाता। पांचवा विचार यह है कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। गीता कहती है किसी भी भावना को पकड़े मत, उसे बहने दो। कोई भावना स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति दुख में भी बहने देता है और सुख में भी बहने देता है वही जीवन में स्थिर बनता है। छठा विचार गीता का यह है कि जीवन में जो भी मिलता है वह उसी की परीक्षा को लेकर आता है जो उसे पार कर सकता है। भगवान कभी भी किसी को ऐसा भार नहीं देते जो वो उठा न सके। इसलिए जब कठिन समय आए तो यह न सोचो कि क्यों आए, यह सोचो कि इस संकट के पीछे कौन सा नया रूप आपका इंतजार कर रहा है। सातवां विचार यह सिखाता है कि दूसरों के अनुसार मत जियो, अपने धर्म को पहचानो। जो कर्म आपकी आत्मा को सही लगे वही करो। जब व्यक्ति अपने सत्य से भटक जाता है तभी दुख बढ़ने लगता है। अपने धर्म, अपने मार्ग, अपनी सत्यता पर अडिग रहो, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों मन विचलित नहीं होगा। आठवां विचार यह है कि क्रोध, दुख, भय और भ्रम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इन्हें अपने आप में उठा आने दो, पर इन पर निर्णय मत करो। जो व्यक्ति भावनाओं के समय निर्णय लेता है वह गलतियां करता है। भगवान कहते हैं कि स्थिर मन निर्णय में कभी चूक नहीं करता। नवां विचार श्री कृष्ण हमें देते हैं कि हर दुख का कारण हमारी आसक्ति है। यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या परिणाम के प्रति बहुत कसकर बन जाते हैं तो दुख निश्चित होता है। आसक्ति को ढीला कर दो। प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ। लगाव रखो पर खुद को खो मत जाने दो। 10वां विचार यह है कि जीवन में जो भी मिलता है वह एक शिक्षा देकर जाता है। कठिन समय हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है वैसे ही मनुष्य को कठिन समय तपाकर परखता है। जब आप ये दृष्टि रखकर दुखों को देखते हैं तो दुख भी मार्गदर्शन बन जाते हैं। 11वां विचार यह है कि भगवान हर समय आपके साथ हैं। कठिन समय में लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण अकेले अर्जुन के रथ पर नहीं बैठे थे। वे आज भी हर मनुष्य के रथ पर विराजमान है। बस मनुष्य उनकी उपस्थिति को भूल जाता है। जब आप उन्हें स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका चिंतन करते हैं तो भीतर एक अजीब शांति उतरती है। यह शांति आपका सबसे बड़ा कवच बन जाती है। 12वां विचार है कि जो व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है वह संसार पर जीत हासिल कर लेता है। दुश्मन बाहर नहीं, मन के भीतर है। उसे साध लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी।
13वां विचार यह है कि कभी भी हिम्मत मत छोड़ो। गीता कहती है कि परिश्रम हमेशा फल देता है, कभी देर से देता है, कभी अलग रूप में देता है, लेकिन देता अवश्य है। जो टिक कर खड़ा रहता है वही जीतता है। 14वां विचार यह है कि हमेशा सत्य का साथ दो। सत्य शायद मार्ग को कठिन बना दे, लेकिन अंत में सत्य ही विजय देता है। जब आप सत्य के साथ चलते हैं तो परिस्थितियां कठोर होंगी, पर अंत सुखमय होगा। 15वां विचार यह है कि स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। भीतर की इस दिव्यता को पहचान लो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। 16वां विचार यह है कि व्यक्ति वही बनता है जिसके बारे में वह सोचता है। इसलिए कठिन समय में मन को नकारात्मकता से दूर रखो। सकारात्मक विचार मन को दिशा देते हैं और नकारात्मक विचार मन को नीचे ले जाते हैं। सोच को बदलो, परिणाम बदलने लगेंगे। 17वां विचार यह है कि कर्मयोग अपनाओ। कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। आपके कार्य शुद्ध हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। कठिन समय में यही मन की शांति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। 18वां विचार यह है कि जो हो रहा है वह उचित समय पर हो रहा है। जीवन में हर चीज समय के अनुसार आती है। अगर देर हो रही है तो इसका अर्थ है कि तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। विश्वास रखो, अपने प्रयास जारी रखो। 19वां विचार यह है कि किसी भी स्थिति में अपनी नैतिकता मत छोड़ो। कठिन समय व्यक्ति को गलत रास्ते दिखाता है, पर गीता कहती है कि जो धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ता उसे वही मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। 20वां विचार यह है कि याद रखो कि आपके भीतर ही भगवान का अंश है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अंधकार से लड़ने के लिए जन्मे नहीं हैं, आप प्रकाश बनने के लिए जन्मे हैं। 21वां और अंतिम विचार यह है कि सरेंडर करना सीखो। अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख दो। अपने दुख, अपने भय, अपनी उलझने सब उन्हें दे दो। जब मन भगवान को समर्पित होता है तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। राधे राधे। कठिन समय जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ होता है। श्री कृष्ण के ये 21 अमूल्य विचार आपके साथ हैं। बस उन्हें अपने हृदय में उतार लो और देखना धीरे धीरे आपका अंधेरा प्रकाश में बदलने लगेगा। राधे राधे।